17 मई ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण समय है। यहाँ बेहतर परिवर्तन जो होगा जो आपके लिए बहुत सार्थक परिणाम देने वाला साबित होगा। सार्थक परिणाम का मतलब सीधे से ये है कि आपके लिए एक अच्छा समय है, क्योंकि शनि का परिवर्तन होगा। जी हाँ मित्रों, शनि जो है वो अपना नक्षत्र बदलेंगे और रेवती नक्षत्र जो बुध का नक्षत्र है उस नक्षत्र में एंट्री करेंगे। ये जैसे कह सकते हैं कि खगोलीय घटना जो है ये बहुत अच्छा है। ये ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बहुत ज़्यादा सकारात्मक परिणाम आपको देगा। इतना सकारात्मक परिणाम कह सकते हैं कि आपके ऊपर जो प्रभाव शनि की 7.5 का खराब प्रभाव है उससे आपको रक्षा होगा, उससे आपको फ़ायदा होगा, उससे आपको राहत मिलेगा। तो हम आपको बताते हैं, क्योंकि मित्रों आप कई अच्छे प्रभाव से आपको यहाँ कुछ राशियों को ये फ़ायदा मिलेगा, सबको नहीं मिलेगा, कुछ को ही फ़ायदा मिलेगा जिसमें आपका नाम है, यानी मेष राशि है। तो हम चलिए आपको बताते हैं कि आपको क्या क्या फ़ायदा मिलेगा, किस किस तरह का लाभ मिलेगा, किन बातों का ध्यान रखना है, कौन से कार्य नहीं करना है। हम तो हमेशा आपको अपडेट रखते हैं जिससे कि हर तरह के समस्या परेशानी से आप बचे रहें। समस्या परेशानी टेंशन तनाव आपको ना झेलना पड़े, लेकिन फिर भी आप यदि बात को मानते हैं, समझते हैं कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, हम तो आपको बताते रहते हैं, उन बातों का ध्यान रखते हैं तो निश्चित रूप से परेशानी से बाहर निकल जाते हैं। वरना समस्या तो हर के जीवन में है, लेकिन समस्या से बाहर निकलने का प्रयास यानी उपाय, जो सही उपाय है वो करना आपको अति आवश्यक है। तो मित्रों बता दें, शनि आपके द्वादश भाव में है और द्वादश भाव का शनि जो है वो बहुत खर्च कराते हैं, बहुत टेंशन देते हैं, बहुत तनाव देते हैं। जो आपको अब तक नहीं हुआ तो आगे हो सकता है, लेकिन इससे बचना है कैसे ये भी बताएंगे। और अच्छी बात तो ये है कि आपको राहत बहुत बड़ा मिलने वाला है। जी हाँ मित्रों, चलिए विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे छोटा सा निवेदन है। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और चाहते हैं कि डेली नई नई जानकारी, महत्वपूर्ण और ज़रूरी जानकारी आपको मिलता रहे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन को दबा दें, घंटी वाला ऑल बटन को भी ज़रूर दबा दें, और आप हमेशा लाइक करते हैं, लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो मित्रों सबसे पहले तो बता दें कि ये जो परिवर्तन है ये बुध के नक्षत्र में परिवर्तन है, तो इससे राहत क्या मिलेगा वो समझिए। उसके पहले ये समझ लीजिए कि कहाँ कहाँ आपको कष्ट हो सकता है। सबसे पहले खर्च बहुत ज़्यादा हो जाएगा, पैसे की दिक्कत हो सकती है, पैसे बहुत ज़्यादा घट जाएंगे, कर्ज लेना पड़ सकता है, ईएमआई देने में आपको बहुत ज़्यादा परेशानी हो सकती है। तो पैसे को लेकर बहुत टेंशन हो सकता है, गलती हो सकता है, परेशानी हो सकता है, यहाँ तक कि पैसे डूबने की स्थिति भी आ जाती है, कर्ज लेना पड़ जाता है, पैसे डूब जाते हैं। कई रिस्की कदम उठाकर आप बहुत बड़ी गलती कर देते हैं, लालच के चक्कर में आ जाते हैं, कॉल आता है, फ्रॉड कॉल आता है, फ्रॉड मैसेज आता है, फ्रॉड आपको लिंक भेजा जाता है, और बच्चे या आपके घर का सदस्य आपके ही मोबाइल का गलत प्रयोग करके या खुद भी आपसे गलती हो जाता है लालच के चक्कर में, या गलती से आप बहुत बड़े भ्रम में पड़कर बहुत बड़े मुसीबत में फंस जाते हैं, पैसे की बर्बादी हो जाती है। तो इससे बचना है आपको, संभलना है आपको, क्योंकि ऐसी स्थिति भी आ सकती है किसी न किसी माध्यम से। हम तो और बहुत तरह की बातें बता सकते हैं, जैसा कि कोई मित्र आपसे पैसे ले ले, तो मेष राशि वालों आप संभलिए, क्योंकि आपके द्वादश भाव में शनि है, ये शनि खर्च भाव में है, तो खर्च बेकार की चीज़ों में भी हो सकता है। स्वास्थ्य आपका खराब हो जाए, घर के सदस्यों का खराब हो जाए, क्योंकि छठे भाव पर शनि जो है वो इस समय प्रभाव डाल रहे हैं, तो आपके द्वितीय भाव पर भी प्रभाव है, तो आपके परिवार में या आपके खुद का स्वास्थ्य प्रभावित हो जाएगा, जिससे परेशान हो जाएंगे। कोर्ट कचहरी का मामला हो जाएगा, किसी तरह का झगड़ा हो जाए, ऐसा होगा, ये होने की संभावना बनती है, क्योंकि छठे भाव खर्च कराता है, झगड़े विवाद कराता है, टेंशन देता है। तो ऐसी स्थिति से आपको अब राहत मिलेगा, बहुत राहत मिलेगा। अब आपको बताते हैं कि क्या क्या फ़ायदा मिलेगा। 17 मई से लकी टाइम क्यों है, क्योंकि जो बुध के नक्षत्र में आ जाएंगे शनि, तो यहाँ से आपके जो डिसीजन होंगे वो बहुत अच्छा होगा। सबसे बड़ी बात कि पैसे की बढ़ोतरी, धन की बढ़ोतरी, और आपके जो पैसे को लेकर जो कष्ट है उसमें आपको राहत मिलेगा। अब ये ना सोचो कि पूर्ण रूप से राहत मिलेगा, राहत मिलेगा, यानी ये कह सकते हैं कि यहाँ से एक शानदार शुरुआत होने जा रहा है। राहत मिलेगा, फ़ायदा मिलेगा, काम बनेगा, और आपको नया रास्ता इस समय प्राप्त हो सकता है। मतलब ये कह सकते हैं कि इस समय इनकम भी आपका बहुत अच्छा होने लगेगा। जो आप काम करते हैं, जैसे बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, कारोबार करते हैं, उसमें आपकी इनकम बढ़ जाएंगे, इनकम में बढ़ोतरी हो जाएगी और आर्थिक उन्नति होने की पूरी संभावना है।
तो अब आप देखेंगे कि आपकी बिजनेस में ग्राहकों की संख्या बढ़ जाएगी, आपके जॉब में जो है वो तरक्की मिल सकता है, जॉब आदि का संभावना बढ़ेगा और रुकावट कम होगा। किस्मत भी जो साथ आपका नहीं दे रहा था, काम का प्रयास तो आप करते होंगे लेकिन वहाँ रुकावट आता होगा, बार बार रुकावट आता होगा, काम रुकता होगा, टेंशन आता होगा, कैसे करें, क्या करें, क्या करें क्या ना करें, मतलब हर तरह के जो रुकावटें उत्पन्न होती है ऐसे सिचुएशन में शनि के प्रभाव के कारण, तो वो कम हो जाते हैं। ज्योतिष शास्त्र में शनि को बहुत बलवान ग्रह माने जाते हैं। ये लंबे समय तक कुछ भी देते हैं, लंबे समय तक। यदि आपको पीड़ा भी देंगे तो लंबे समय तक ये पीड़ा आपके जीवन में होगा, लाभ देंगे तो लंबे समय तक काम आएगा, और धन देंगे तो ये केवल छोटा मोटा धन नहीं देते हैं, पैसों में नहीं देते हैं। समझ सकते हैं कि ये बहुत लंबे समय तक जीवन का साथ देने वाला चीज़ देते हैं, और ये आपके पैसे, धन, बिजनेस, नौकरी, व्यवसाय, कार्य, कारोबार, इन चीज़ों में तरक्की आपको प्राप्त होगा। और यदि शनि की 7.5 चल रही है, अभी अब चल ही रही है, लेकिन यदि आप इन बातों का ध्यान नहीं रखेंगे तो परेशानी होगी। लेकिन अभी फ़िलहाल आपको ये बता दें कि 9 अक्टूबर तक, 7 मई से 9 अक्टूबर तक आपको राहत रहेगा। आप जो डिसीजन लेंगे, जल्दी गलत डिसीजन नहीं लेंगे, यही तो राहत की बात रहेगी, यही शानदार शुरुआत होगी। 9 अक्टूबर तक आप शानदार स्थिति में रहेंगे जहां आपको टेंशन ज़्यादा नहीं होगा। वरना आप समझ लीजिए कि 7.5 में बड़े बड़े लोग, राजा महाराजा भी एकदम धाराशायी हो जाते हैं, उनका राज्य चला जाता है। आजकल बिजनेसमैन बड़े बड़े राजा महाराजा की तरह जीवन जीते हैं, वो भी कंगाल हो जाते हैं। शनि का प्रभाव इतना ज़्यादा खतरनाक माना जाता है। लेकिन शनि आपके गलत कर्मों के फल देते हैं ऐसे समय में। शनि खराब ग्रह नहीं है। शनि को चाहिए कि आप नियम से चलिए, धर्म से चलिए, सही नीति से चलिए, गलत मत कीजिए, पाप मत कीजिए, बुरा मत कीजिए। शनि यही चाहते हैं। और जो लोग इस नियमों को पालन करते हैं, 7.5 हो या ढैया हो या महादशा हो या अंतरदशा हो या प्रत्यंतर दशा हो, किसी भी शनि के समय बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि शनि कर्मों का फलदाता माने जाते हैं, जैसे न्यायाधीश माने जाते हैं। अब आप बताइए, न्यायाधीश जो होते हैं वो क्या गलत फल देते हैं, क्या गलत सज़ा देते हैं? नहीं देते हैं। वो केवल आपके कर्मों का फल देते हैं। इसलिए आप सही मार्ग पर रहते हैं, किसी के साथ गलत नहीं करते। आजकल तो लोग बहुत गलत कर रहे हैं, तो फिर भी आपको ये ध्यान रखना चाहिए। अगर गलती से आपसे गलती हो रही है तो आप इन बातों का ध्यान रखें। अब आपका समय 9 अक्टूबर तक बहुत अच्छा रहेगा। तो उपाय सुन लीजिए, ये उपाय करके देखिए, आपके लिए बहुत शानदार समय रहेगा। क्या करना है, उससे पहले मेरा आपसे छोटा सा अनुरोध है, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो याद रखिएगा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन दबा दें, घंटी वाला ऑल बटन को भी ज़रूर दबा दें। और आप हमेशा लाइक करते हैं, बस याद रखिएगा लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो उपाय सुन लीजिए, उपाय क्या करना है मित्रों, बहुत ज़रूरी उपाय है। उपाय के रूप में यही है कि जो भी आप घर से निकलिए, जो भी आपको मिले, बहुत ज़्यादा असहाय, मजबूर, लाचार, गरीब, एकदम से उसको जाकर भरपेट भोजन करा दीजिए। उसको कपड़े, अच्छे कपड़े खरीद कर, महंगे नहीं लेकिन आपसे जो बनता है उस तरह के कपड़े खरीद कर उसे आप पहना दीजिए। लेकिन इसका वीडियो नहीं बनाइए, चर्चा मत कीजिए, किसी को बताइए नहीं। पूर्ण फल प्राप्त करना है तो किसी को मत बताइए। ऐसा करना चाहिए, बीच बीच में हमेशा ऐसा करते रहना चाहिए। यही आपके लिए ऐसा होगा कि आप जिस दिन करेंगे उसी दिन से, हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि अगले दिन से, उसी दिन से आपका जो काम नहीं बन रहा है वो बनने लगेगा। यहाँ तक कि जो काम रोक रहा है वो खुद आपके काम को करना शुरू कर देगा। इतना पावरफुल प्रभाव होता है। शनि बहुत दयालु होते हैं। आप सोचिए कि आप क्या करेंगे और उससे क्या प्रभाव होगा। शनि बहुत दयालु होते हैं, बहुत जल्दी रिझ जाते हैं। ये चीज़ कोई समझता नहीं है और इसी कारण से अपने जीवन में गलती पर गलती करते चला जाता है। इसलिए जब भी शनि को खुश करना हो तो ये काम करें। वैसे तो बहुत सारे उपाय हैं, बहुत सारा उपाय है जो आप कर सकते हैं, लेकिन ये उपाय बहुत अच्छा माना जाता है। आप यदि कोई बहुत अभाव में है, जैसे किसी की बच्ची की शादी है, उसके पास पैसे नहीं है, रो रहे हैं, आप जाकर मदद कर दीजिए। कोई बहुत ज़्यादा परेशान है ऑफिशियल वर्क में, उसको बहुत ज़्यादा परेशानी या कुछ जॉब जाने की खतरा, टेंशन, या कोई भी बिजनेस में बहुत नुकसान, या आप जो भी समझे वो बहुत परेशानी में, जैसे उसके जीवन का बहुत बड़ा मुसीबत है, आप उसके साथ खड़ा हो जाइए, बस कुछ पैसे या मदद कर दीजिए। आप देखिएगा आपका जीवन वो नहीं बदलेगा, वो तो आपका ऋणी हो जाएगा, लेकिन शनि का प्रभाव यहीं से आपके जीवन में टर्निंग पॉइंट शुरू हो जाता है। कर्म का फल मिलता है मित्रों, ये चीज़ याद रखिएगा। और शनि की 7.5 चल रही है, ऐसे कर्म जरूर करें।
और राहु केतु के प्रभाव से बचना हो, सभी ग्रह के बैलेंस करना हो, तो 7 प्रकार का अनाज अपने छत पर रखिए। गर्मी का मौसम है, छत पे रखिए, ठंडे जगह पे रखिए, बालकनी में रखिए और पानी का व्यवस्था कीजिए। जब पक्षी आकर उसे खाएंगे, पानी पिएंगे, तो बस इतना भी करेंगे तो राहु केतु शनि सभी ग्रह आपके बैलेंस होने लगते हैं। ये बहुत बड़ा प्रभाव है। कुत्ते को देखिए, जो क्योंकि आवारा कुत्ते जो इधर उधर भटकते रहते हैं, उसको खास करके काले कुत्ते मिल जाए तो सब समझ लीजिए सोने पर सुहागा। एक रोटी उसको सरसों तेल मिलाकर ये मीठा करके उसको जाकर खिला दीजिए। देखिए आपके जीवन में कैसे बदलता है। ये छोटे छोटे उपाय हैं, लेकिन कोई करता नहीं है, शर्म करता है। यही तो शर्म से आपके लिए बहुत बड़ी मुसीबत जीवन में आता है। तो आज के लिए इतना ही। ध्यान रखिएगा, आपका समय बेहतर हो, मंगलमय हो, खुशियों के साथ बीते। इसी के साथ जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।